मंजूर है, लेकिन मुझे कुछ जानकारी नहीं है सिद्धू के बारे में जब ये सवाल पूछा गया। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलो बुलावा आया है कि बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब वापस चले जाएंगे, लेकिन सिद्धू और उनके बीच जो कलह लगातार बीते कुछ दिनों से देखने को मिल रही थी, क्या वो खत्म हो जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ये तीन चेहरे भी काफी ज्यादा अहम हो जाते हैं और चलो बुलावा आया है राजधानी दिल्ली से, लगातार इनके लिए यही संदेश और संकेत था। सबसे पहले बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम कर लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमर तोड़ दी थी। उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, बल्कि अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में आए और कांग्रेस की सरकार को गिरा दी। सिंधिया के चलते ही बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में सफल हुई थी। सिंधिया को उनकी मेहनत के बदले अब मंत्री पद का इनाम मिलने जा रहा है। राजधानी दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया की दस्तक हो चुकी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। ये 768 दिन पहले की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का शपथ समारोह। लेकिन दूसरे कार्यकाल में दूसरी बार बड़ी तादाद में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार हो रहा है। तो जो जहां है वहीं से उसने नजरें टिका दी है दिल्ली की दीवारों पर। उम्मीदों की टकसाल में नामालूम किसके हिस्से चमकता हुआ सिक्का निकल आए। बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्री पीएम से मिल रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष गृह मंत्री से मिल रहे हैं और गृह मंत्री सहयोगी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। मुलाकातें जारी हैं और नेताओं की पलकों पर उम्मीदों का वजन भारी है। मंत्रिमंडल की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए हिमाचल से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली लौट आए हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रिपरिषद का विस्तार बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा, इसको बिंदुवार समझ लीजिए। सूत्रों के मुताबिक इस विस्तार की 5 बड़ी बातें ये हैं। मंत्रिमंडल में 20 से ज्यादा नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल मुमकिन है, तो कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में यूपी को तवज्जो मिल सकता है, क्योंकि अगले साल यहां चुनाव है। इसी तरह महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश से अपना दल और निषाद पार्टी को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। बिहार से जेडीयू, एलजेपी और पारस धड़े की मंत्रिमंडल में एंट्री हो सकती है। मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलों के बीच नजरें तो कई चेहरों पर हैं, लेकिन उन चेहरों पर ज्यादा गौर किया गया है जिन्होंने बीजेपी के लिए सब कुछ कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई। सर्बानंद सोनोवाल ने असम में सीएम की कुर्सी छोड़ दी और महाराष्ट्र में बीजेपी को मजबूत करने का इनाम नारायण राणे को मिल सकता है। मैं एमपी हूँ तो दिल्ली आना ही पड़ता है। अभी सेशन के पहले हम लोग आ जाते हैं इधर। सर 15 दिन पहले। हाँ, आज कोई विशेष कारण आने का? आज कोई विशेष से कम मिल रहा है। देखिए एक बात देखो, विशेष कुछ होगा तो जरूर बताएंगे। आपको कोई छुपा सकते हैं क्या? कुछ नए चेहरे जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल, पशुपति पारस, ये कैबिनेट में शामिल तो हो सकते हैं, लेकिन छुट्टी किसकी होगी ये अभी किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। ये पूरी रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। मंत्रिमंडल में विस्तार के पीछे मकसद एक तीर से कई शिकार करना है। नंबर 1, इसमें सहयोगी दलों को सहयोग का पुरस्कार देकर गठबंधन को मजबूत किया जाएगा। नंबर 2, नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों से छुटकारा मिलेगा। नए चेहरों को लाकर सरकार के ढीले कलपुर्जों को दुरुस्त करना, ताकि सरकार की छवि और मजबूत हो। पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाने वालों को पुरस्कार देना और उत्तर प्रदेश जैसे चुनावी राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर चुनावी संदेश देने की कोशिश होगी। मौजूदा मंत्रिपरिषद में कुल 53 मंत्री हैं और नियमानुसार ज्यादा से ज्यादा मंत्रियों की संख्या 81 हो सकती है, यानी विस्तार की पर्याप्त गुंजाइश है। पीएम मोदी कैबिनेट में बड़ा विस्तार करने जा रहे हैं। इस कैबिनेट विस्तार में वो मौजूदा राजनीतिक हालात, चुनावी समीकरणों, जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कई नए चेहरों को अपने मंत्रिमंडल में जगह देंगे। अब देखना यह है कि वो अपने मंत्रिमंडल में युवाओं को कितनी तरजीह देते हैं। लेकिन ये जरूर है कि मंत्रियों की परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी वो अपने मंत्रिमंडल से कर सकते हैं। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।